गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन लोग कभी शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ना ऐसा है कि तू किसी काल में नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को होने का, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। असत वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, ये दोनों लोग ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इस आत्मा को आग जला नहीं सकते, इस आत्मा को जल गला नहीं सकता, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अजेय है, यह आत्मा अदाय है, निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्तर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अनित्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। और यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानता है, तो भी हे महाबाहो,
तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक मत कर। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसीलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अव्यय है। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तू अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसीलिए हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, मृत्यु से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से वितर हुआ मानेंगे। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से नए कहने योग्य वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। इस कर्म योग में आरंभ का बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उबार लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित ही बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली इस प्रकार के जिस पुष्पित यानी दिखाई शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। सब वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित
योग क्षेम को न चाहने वाला और जीते हुए मन वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्जुन बोले कि हे केशव, स्थित प्रज्ञा पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह स्थित प्रज्ञा पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में दुख नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सुख का अनुभव नहीं करता तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर कैसा मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को योग निष्ठा से प्राप्त होता है और न केवल कर्मों के स्वरूप से त्याग करने से ही सिद्धियों को सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य संप्रदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परावश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ दसों इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। इसीलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाने वाला, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों को न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है, अन्य पुरुष वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य ही करने की आवश्यकता है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो इससे बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता के करने वाला हूं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इसलिए हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन भी जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाभागे, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को भली भांति जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते रहते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझ वाले बुद्धि वाले अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञान योगी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ ले। सभी प्राणी अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा।
प्रत्येक इंद्रिय के भोग में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म का भय को देने वाला है। इसलिए अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, यह मनुष्य स्वयं ने चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और बहुत पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान ले। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ का ढक जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभागे, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।